उनको ऑक्सीजन देना था। जनता को याद है कि बाढ़ आया, कटान आया, दुर्घटना हुई, मैं उनके साथ रहा। ये लोगों का कोई इतिहास भूगोल आप सारे पत्रकार हैं। जी जी मैं 10 लाख रुपये के नाम घोषित करता हूँ। जी। अगर जो आज जाकर बड़ी बातें करते हैं, उनका एक वीडियो, एक फोटो दिखा दो कि कोरोना काल में कहीं नजर आए, जी सही है। बाढ़ में कहीं नजर आए, कटान में कहीं नजर आए, वो पत्रकार मुझसे 10 लाख रुपये लेकर जाए। ठीक। मैं ऐसे लोगों को बातें जवाब नहीं देता जो उनका आस्था में एक जवाब। ठीक, सिंबल मिल गया है अब आपको। जिस तरह से पत्रकारों के वो बनाया जा रहा है कि सपा के ये पत्रकार है और जिस तरह से जलील किया जा रहा है, तो सर इसको क्या करना है? ये हार का खौफ सर चढ़ कर बोल रहा है। आपको जानकारी है, आखिरी दिन, अरे इतनी हिम्मत है, इतनी आत्मविश्वास है, साहस है, तो जनता के बीच में लड़ने से भाग क्यों रहे थे? आखिरी दिन आपत्तियां, फर्जी आपत्तियां करके, जिससे बड़ी गंभीर त्रुटियां उनके एफिडेविट में थी। आप मैं बनारस से लड़ते हैं, शिवपुर से, तो आपकी 19-20 में आमदनी 6.5 लाख होती है, और बलिया घोसी से लड़ने आते हैं तो 4.5 लाख हो जाती है उसी साल की, बैकडेटेड कम हो जाती है। तमाम आपत्तियाँ थी, लेकिन जनता के बीच में आए तो जनता के साथ बात ले। मेरे पर्चा खारिज कराने के लिए उन्होंने आपत्ति दिया था, जिसको खारिज कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने। इनके उस आवेदन को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया और इनकी हैसियत बता दी कि आप क्या है। सिंबल मिलता है बोलेंगे तो वो खौफ था कि लड़ने से पहले ही अपना रास्ता तलाश कर रहे थे, नहीं मिला। उस खौफ की वजह से पत्रकारों को पर हमला। और मैं आप पत्रकार साथियों से कहता हूँ, लोकतंत्र में चौथे स्तंभ हो। अगर आप इस तरह से अपमानित होने लगे, इस तरह से डरे झुकने लगे, तो फिर आप अपने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहना बंद कर दीजिएगा। क्या सिंबल मिल चुका आपको? सिंबल मिल चुका? सिंबल आज अलॉट हो जाएगा। सिंबल मिलते ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी गति बढ़ा दी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी में जो मौसमी आते हैं, मौसम में गति बढ़ा देते हैं। मैं 10 साल से तो वही राजीव राय हूँ। आप ये बताइए, आप यहाँ पत्रकारिता करते हैं, वो एक घटना बता दीजिए 10 सालों में जहाँ राजीव राय नहीं था, आपको खोजना पड़ा हो, इंतजार करना पड़ा हो। तो जो मौसम में आएंगे अपना स्पीड बढ़ाएंगे। एक साथी आप लोग भी खौफ में हो, कब मार खा जाए, कब मोबाइल छीन लिया जाए, कब पुलिस केस हो जाए। इसलिए थोड़ा सा तनाव रहित रहा करो, ऐसे व्यक्तियों के बयानों को मनोरंजन में लिया करो, और कुछ भी होता है आपके साथ तो आप एक निर्भीक जिम्मेदार नागरिक की तरह, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह। वो आदमी तो हमें भी लुटवाने की बात करता है, वो आदमी हमको भी डकैती छीनैती की जो बात करता है, उन लोगों के बारे में आप चाहते हैं मैं जवाब दूँ? राजभर के प्रचार प्रसार में बीजेपी कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। क्यों दिखेंगे? माँ बहन की गालियाँ भूल जाएंगे, जूते मारने की बात भूल जाएंगे? बताइए ना, बड़े नेता आपस में सेटिंग कर लें। गालियाँ तो इन कार्यकर्ताओं ने सुना था, और जूते खाने की बात सुना था। तो कौन अपनी माँ बहन का? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर भूल के भी पोलिंग बूथ पर वोट डालने इनके लिए चला गया, तो छड़ी पर बटन दबाने से पहले एक बार उस कोख का, उस माँ का चेहरा जरूर याद आएगा जिसमें इन्होंने गाली दिया था। उस बहन का चेहरा जरूर याद आएगा जिस बहन ने इनके कलाई पर राखी बांधी थी। उनका आत्मसम्मान जरूर खड़ा होकर वोट पड़ेगा। मत डालो इस छड़ी पर वोट, क्योंकि इस आदमी ने तुम्हें जूते से मारने की बात करी। एक बात और, बहन मायावती आ रही हैं, मायावती बसपा सुप्रीमो आ रही हैं, और मोदी का भी कार्यक्रम बनना है। समाजवादी पार्टी किसको उतारे वीआईपी? सारे लोग आएंगे, मेरे सारे बड़े नेता आएंगे। अभी शिवपाल जी 20 तारीख को आ रहे हैं जी, शुरुआत 20 तारीख से हो रही है जी। आदरणीय शिवपाल यादव जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से दुबारी में 20 तारीख को आ रहे हैं, और सारे साथियों का आमंत्रण। एक सवाल सर,